Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about the VAT adjustment. वैट एडजस्टमेंट से हमारा मतलब है कि जब हम टैली में वैट को यूज़ कर रहे हैं, हम सेल परचेज करने के टाइम वैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर हमें ये पता हो कि हमने सेल ज़्यादा की है या परचेज ज़्यादा की है, तब हमारा वैट एडजस्टमेंट क्लास बनता है या वैट एडजस्टमेंट हम करते हैं। आप वीकली बेस पे भी वैट एडजस्ट कर सकते हैं, आप मंथली बेस पे भी वैट एडजस्ट कर सकते हैं। इस टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशंस कि आपको कब करना है। तो जब हम सेल करेंगे और परचेज़ करेंगे, तो जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट वैट लगाते हैं और हम परचेज़ करते हैं तो इनपुट वैट लगाते हैं। आउटपुट अगर हमारा ज़्यादा होगा और इनपुट हमारा कम होगा तो वैट हमारा पेबल आएगा। ठीक है, यानी सेल हम ज़्यादा करेंगे और परचेज़ हम कम करेंगे तो हमारा वैट पेबल आएगा। अगर हमारा परचेज़ ज़्यादा है और सेल कम हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, वैट रिफंडेबल आएगा। रिफंडेबल के लिए क्लेम प्रोसेस होते हैं, वो आफ्टर 2 इयर्स के बाद होता है। अगर आपका लगातार 2 साल तक वैट रिफंडेबल चलता आ रहा है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर सकते हैं अगर मंथवाइज ही आपका वैट रिफंडेबल आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वैट को टैली में एडजस्ट करते हैं, कौन सी क्लास बनाते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंपनी ओपन कर लीजिए जिसमें आपका वैट प्रोसेस हुआ, यानी आपने सेल परचेज़ की हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले में जाके चेक किया, यहाँ पे हमारी परचेज़ हो रही थी और सेल हो रही थी। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि हमारा वैट रिफंडेबल है या वैट पेबल है। उसके लिए आप डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ से आपको डिस्प्ले जाना है। डिस्प्ले में आपको जाना है स्टेचरी रिपोर्ट पे, स्टेचरी रिपोर्ट में आपको जाना है वैट पे, वैट कंपटीशन पे आपको जाना है। वैट कंपटीशन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका वैट रिफंडेबल आ रहा है या वैट पेबल है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है वैट पेबल। 250 रुपीज़ का हमारा वैट रिफंडेबल आ रहा है, यानी आउटपुट हमारा ज़्यादा है, इनपुट हमारा कम है। तो ये अमाउंट आ रहा है हमारा, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अभी तो यहाँ पे फिलहाल एक ही आ रहा है, हो सकता है कि आउटपुट वैट 1%, आउटपुट वैट 12.5%, आउटपुट वैट 20%, 5% चारों आ रहे हो तो चारों को नोट कर लेंगे। अगर यहाँ पे इनपुट वैट के चारों आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं, उनको भी ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर है और यहाँ पे आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेंगे हम। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आपको एक वैट एडजस्टमेंट क्लास बनानी है। देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं वैट पेबल को। अगर जैसे आपने देखा वैट पेबल है तो आप डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं अगर आप टैक्स को पे कर चुके हैं तो। अकाउंटिंग वाउचर में आप जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद आप सिंगल एंट्री मोड को यस कर लेंगे, F12 प्रेस करके। सिंगल एंट्री मोड यस करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद आप Alt S प्रेस करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको वैट सेलेक्ट करना है, ऑटोफिल हिस्ट्री पेमेंट में आपको यस करना है, एडजस्टमेंट को यस करना है। उसके बाद किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का है। अब 1 अप्रैल से लेके हमारा 30 अप्रैल तक का है तो यहाँ पे 30 अप्रैल ले लेंगे। ठीक है, कब से लेके हमारा कब तक का है तो हम ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बताया कि हमारा कब से लेके कब तक का वैट है। यहाँ पे हमने डाल दिया, चलिए जून तक कर लेता हूँ। 1 अप्रैल से लेके 30/4 तक का हमारा है, वो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। ठीक है, डबल हो गया, सॉरी। ऑल्ट एस हमने प्रेस किया, यहाँ पे यस किया, इसको यस किया। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का है, 30/4/2016 तक का। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। 250 रुपीज़ आ रहा था, यहाँ पे भी 250 रुपीज़ आ रहा है, अपने आप माइनस कर दिया उसने। यहाँ पे आपको अपना बैंक लेज़र बनाना है या बैंक लेज़र बना हुआ है तो वो आपको डालना है। ठीक है, लाइक दिस। अंडर में बैंक अकाउंट ले लिया मैंने, इसको सेव करा देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट पेमेंट है हमारी। इसको हम पेज अप के डीवैट फॉर्म देख सकते हैं, डीवैट 20 फॉर्म जनरेट होता है इससे हमारा। ठीक है, कुछ इस तरह का चालान फॉर्म बोलते हैं, दिल्ली वैल्यू एडिट डीवैट 20 फॉर्म चालान फॉर्म। ठीक है, चालान ऑफ दिल्ली वैल्यू एडिट टैक्स यहाँ पे लिखा आएगा, फॉर्म नंबर 20। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट पेमेंट हो गई। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर चाहते, आप पहले एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी जर्नल में। अकाउंट इन्फो पे आप जाएंगे, सेकंड मेथड है ये हमारा, वो फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट पेमेंट का। ये पहले एडजस्टमेंट है, उसके बाद पेमेंट आप कर सकते हैं या इन फ्यूचर आप पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, वाउचर टाइप में आप जाएंगे, अल्टर करेंगे, अल्टर में आप जाएंगे जर्नल पे, जर्नल में आपको जाना है नेम ऑफ क्लास में, यहाँ पे लिखना है वैट एडजस्टमेंट, जैसे मैंने लिखा हुआ ही है, आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा वैट एडजस्टमेंट। उसके बाद यूज़ क्लास फॉर वैट एडजस्टमेंट को आपको यस रखना है, इसके बाद इसे सेव करना है। ये हमने सेव कर दिया। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, F7 प्रेस करेंगे, F7 प्रेस करने के बाद क्लास में वैट एडजस्टमेंट लेंगे, वैट एडजस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे अदर्स, यहाँ पे हम सारे जितने आउटपुट वहाँ हमें शो कर रहा था वो सारे डेबिट करेंगे। हमें वहाँ 1% डेबिट दिखा रहा था तो 1% ही दिखाएंगे। जो अमाउंट हम वहाँ से डाउनलोड करके लाए हैं या लिख के लेके आए हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अमाउंट था इसका इतना, ये हमने मेंशन कर दिया। ज़ीरो हो जाना चाहिए आपका ये, और कोई आउटपुट वैट नहीं था, अगर होता तो उसे भी यहाँ डेबिट कर लेते। अब अदरवाइज़ नहीं है तो आप यहाँ पे इनपुट वैट लेना शुरू कर देंगे। इनपुट वैट वहाँ पे 1% था, अब 1% कितना था वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसे दिखाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे वैट पेबल के नाम से, अंडर में प्रोविजंस के बनाएंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो 250 रुपये मेरा यहाँ वैट पेबल में आ गया। ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट अभी अगर देखेंगे जाके तो यहाँ पे ये 250 रुपये या 250 रुपीज़ प्रोविजंस में दिखा रहा होगा। ठीक है, यानी अभी ये हमारा पे नहीं है, हमने प्रोविज़न बना के रख लिया है। ठीक है, अगर आप इसकी पेमेंट कर देंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाके F5, आप पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक से, किसकी, वैट पेबल की, 250 रुपीज़ यहाँ डालना पड़ेगा आपको, देन ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पे कर दिया। अब आप बैलेंस शीट पे जाके चेक कर लेंगे तो यहाँ आपको प्रोविज़न नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे अब जाके देखेंगे स्टेशनरी रिपोर्ट में तो वो आपको यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा होगा, कैरी फॉरवर्ड या फिर हमारा रिफंडेबल या पेबल कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे रिफंडेबल की एंट्री। अगर हमारा रिफंडेबल आ रहा होगा तो ठीक है, तो रिफंडेबल अगर आ रहा है उस सिचुएशन में हमारी परचेज ज़्यादा होगी और सेल कम होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सेल को कम कर लेता हूँ अपनी, यहाँ पे मैंने अपनी सेल थोड़ी घटा ली। ठीक है, अब हम अगर जाके चेक करें स्टेशनरी रिपोर्ट में, डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट वैट कंपटीशन में, तो यहाँ पे 250 रुपये हमारा वैट रिफंडेबल आ रहा है, क्योंकि हमारी सेल कम हो गई है और परचेज ज़्यादा हो गई। तो उस सिचुएशन में भी हम पहले क्लास ही बनाएंगे, क्लास हमारी बनी हुई है तो उसी का यूज़ कर लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हम F7 प्रेस करेंगे, F7 प्रेस करने के बाद वैट एडजस्टमेंट पे क्लास ले लेंगे, यहाँ पे अदर्स ही रखेंगे हम। ठीक है, आउटपुट वैट वाले हमारे डेबिट ही होंगे, जो भी आउटपुट वैट था हमारा नोट करके लेके आए थे वहाँ से, वो यहाँ पे आउटपुट डेबिट करेंगे। जो इनपुट वैट था वो हमारा क्रेडिट ही होगा, जितना भी था वो हमारा अमाउंट हम नोट करके लाए थे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ज़ीरो जाना चाहिए। तो एक और लेज़र क्रिएट कर लेंगे वैट रिफंडेबल के नाम से, वैट रिफंडेबल। अंडर में इसे आप प्रोविज़न रख सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम रख सकते हैं, इन फ्यूचर एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है ये, तो इसे आप प्रोविज़न में ही रखेंगे। ठीक है, प्रोविज़न बना लेते हैं इसका भी। ठीक, वैट रिफंडेबल मैंने ले लिया है। ठीक, अब अगर आप बैलेंस शीट को जाके चेक करें तो यहाँ पे आपका ये प्रोविज़न्स दिखा रहा है माइनस में, क्योंकि इनकम है हमारी इसलिए माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको रिसीव हो गई है या नेक्स्ट मंथ आप एडजस्ट कर दिया तो ये यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। जैसे रिसीव कर लिया मैंने बैंक में, वैट रिफंडेबल को हमने कर दिया है 250 रुपीज़, तो इस तरह से ये हमारा बैंक में आ गया है। रिफंडेबल के केस में जब ये हमें रिसीव हो रहा है वो, तो इसे क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाके चेक कर लेते हैं अब, तो यहाँ पे 250 रुपीज़ मेरा आ गया होगा बैंक में। ठीक है, और प्रोविज़न से यहाँ पे कैंसिल हो गया होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं वैट एडजस्टमेंट अपना टैली के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और आप सीख चुके होंगे कि वैट एडजस्टमेंट कैसे करना है। अब वो चाहे वैट रिफंडेबल आया हो या वैट पेबल आया हो, दोनों इस स्कीम का यूज़ करके हम वैट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए एटीट्यूड अकेडमी के साथ। हैव अ गुड डे।